अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है क्या, अपना इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या दर्शाता है हमको, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व में हम क्या लिखते हैं कि वो गुड्स की वो सारी कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है जहाँ पर उपभोक्ता क्या है, उदासीन होता है। मतलब कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये मैंने सारी कॉम्बिनेशंस ली। ठीक है, ये एक्स गुड हो गया और ये वाई गुड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वो जितनी भी कॉम्बिनेशंस रहेंगी, चाहे वो ये ख़रीद ले, चाहे ये कंज्यूम करे, चाहे ये कंज्यूम करे, चाहे ये कंज्यूम करे, हर पॉइंट पर उसको सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम मिलेगा। मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो इस पर रहे, चाहे इस पर रहे, चाहे इस पर रहे। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। मतलब वो इंडिफरेंट होता है इन सारी कॉम्बिनेशंस पर। ठीक है, ये हो गया अपना इंडिफरेंस कर्व। और ये तो आपको पता ही है कि ये कभी भी इंडिफरेंस कर्व ना एक्स एक्सिस को टच करता है ना वाई एक्सिस को टच करता है, ये हमेशा ऊपर से नीचे ही जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं हमेशा ऊपर से नीचे ही जाए, ज़रा बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, अभी जनरल सेंस में देखते अपन। ठीक है, अब ये देखो, ये हो गया इंडिफरेंस कर्व। अब एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्या, बजट लाइन। बजट लाइन जानते हो आप क्या होती है? बजट लाइन मतलब क्या है, वो सारी कॉम्बिनेशंस बताता है जहाँ पर कंज्यूमर जो दोनों गुड्स को परचेस करता है, ये एक्स गुड हो गया और ये वाई गुड हो गया। अब इन दोनों को ही परचेस करने में उसके सारे के सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। ये वो लाइन होगी जहाँ पर पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा। एम क्या है, हमारी इनकम। ठीक है, ये इनकम है। मतलब कि जितना तुमने एक्स पे उड़ाया, जितना वाई पे उड़ाया, इन दोनों पर जितना भी पैसा खर्च किया ना, वो किसके बराबर होगा, इनकम के बराबर। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा, तो ये समझ लो तुम्हारा क्या है, एक्सपेंडिचर है ये। ठीक है, तो तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर होगा। तो बजट लाइन क्या है, उन सारे पॉइंट्स को दर्शाती है जहाँ पर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च कर देता है। ठीक है, ये हो गया क्या, इंडिफरेंस कर्व हो गया, और ये हो गया अपनी बजट लाइन होगी। ठीक है, ये बजट लाइन हो गया। ओके, अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं हम, क्या, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, और एक कॉन्सेप्ट है हमारा क्या। अब यहाँ पर अगर इंडिफरेंस से हमें चेक करना हो कि उपभोक्ता है वो आखिर संतुष्टि पे कब होता है, इक्विलिब्रियम में कब होता है, तो इक्विलिब्रियम में चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, सीधी सी बात, ये क्या बताता है, आईसी संतुष्टि को दर्शाता है। ठीक, और बजट लाइन क्या बताता है, तुम्हारी इनकम को, पैसा को। तो अपन लोग कब संतुष्ट होंगे कि भाई जितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ उतनी ही मुझे संतुष्टि मिल जाए। जिस पॉइंट पर मैं जितना पैसा खर्च कर रहा हूँ उसी के बराबर मुझे संतुष्टि मिल जाए। ठीक है, तो अगर आईसी कर्व का स्लोप किसके स्लोप के बराबर हो जाए, बजट लाइन के स्लोप के बराबर हो जाए। ठीक है, उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। मतलब अगर ये मैंने बजट लाइन बजाई, अब इस बजट लाइन में से जब अपना ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, टच करके निकलेगा, ऐसा नहीं काट देगा, काटना नहीं है अपन को, तो दूसरा इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। अपन को ऑप्टिमम पोजीशन देखनी है जहाँ पर वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा। तो वो क्या होगा, ये पॉइंट होगा, ये इंडिफरेंस कर्व बन गया, अपनी बजट लाइन बन गई। ठीक है, अब तुम कहोगे अगर इधर होता तो, इधर होता तो, अब इधर जा नहीं सकता। अगर ये मैंने कर्व बनाया तो इधर तो जा नहीं सकता वो, क्योंकि यहाँ पर उसको पैसे नहीं है, क्योंकि ये तो बजट लाइन बनी है अपनी। बजट लाइन मतलब मिनिमम पैसा, जो पैसा है अपने पास। और अगर इससे नीचे अपन ने आईसी ले लिया तो क्या है, वो लोअर सेटिस्फेक्शन पे चलाया जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि हायर डिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा संतुष्टि देता है। और कंज्यूमर क्या होता है, वो हमेशा यही चाहता है कि उसको ज़्यादा संतुष्टि मिले। ठीक है, ये आईडीज इंडिफरेंस कर्व हो गया। अब ये बताने का उद्देश्य मेरा ये था कि अब मैं बताऊँगा क्या आपको एक चीज़। अब ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारा कुछ किसका पर्सपेक्टिव था, कंज्यूमर का। कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम में होता है। अब प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम देखो, प्रोड्यूसर थ्योरी देखते हैं। प्रोड्यूसर में जैसा इंडिफरेंस कर्व होता है उसी के नाम का एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं अपन आइसोक्वांट कर्व। ठीक है, आइसोक्वांट कर्व क्या कहलाता है, आइसोक्वांट कर्व वो सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताता है जहाँ पर लेबर और कैपिटल सेम लेवल ऑफ आउटपुट को जनरेट करें। ठीक है, मतलब कि अगर इसकी डेफिनेशन देखना हो तो इसका क्या है कि यह कर्व है जो अलग अलग इनपुट
कॉम्बिनेशन, इनपुट कॉम्बिनेशन मतलब लेबर एंड कैपिटल को दिखाता है जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, करते हैं मतलब कि अगर तुमने ये कर्व बनाया मैंने, ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने लेबर और यहाँ ले लिया मैंने कैपिटल, ठीक है, ये ज़ीरो हो गया। तो इतना लेबर और इतना कैपिटल लगा के भी तुम इतना ही आउटपुट जनरेट करोगे, इतना लेबर लगा के और इतना कैपिटल लगा कर भी तुम इतना ही आउटपुट जनरेट करोगे। मतलब यहाँ पर इस कर्व पर ये क्या है, अपना आइसोकांट कर्व, और यहाँ पर मैंने मान लिया कि 100 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो लेबर कैपिटल की ये सारी कॉम्बिनेशंस पे क्या रहेगा, हमारा आउटपुट क्या है, सेम रहेगा, सेम। ठीक है, अगर 100 का प्रोडक्शन हो रहा है तो इस सारे पॉइंट पर अपना आउटपुट क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बताता है, जैसा इंडिफरेंस कर्व था कि ये क्या बताता था अपन को कि दो गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन जहाँ पर कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर क्या है, इंडिफरेंट होता है, वैसे यहाँ पर क्या है, लेबर और कैपिटल की वो सारे कॉम्बिनेशन जहाँ पर प्रोड्यूसर भी इंडिफरेंट रहेगा। इंडिफरेंट रहेगा मतलब कि तो कोई भी ऑप्शन चूज़ करे उसका आउटपुट 100 ही होना है। ठीक है, अब ये आइसोकांट हो गया। अब एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं अपन आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन, अच्छा, आइसोकांट को आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है आइसो कॉस्ट लाइन। अब यहाँ पर जो क्या बोलते हैं अपन ने, कंज्यूमर में जो अपन ने बजट लाइन पढ़ी थी, यहाँ पर वो बजट लाइन बनी थी, वैसा ही अपना ये क्या है, आइसो कॉस्ट है। अब आइसो कॉस्ट क्या दिखती है, ये समझ लो तुम कि भैया ये प्रोड्यूसर की बजट लाइन है, प्रोड्यूसर की बजट लाइन है। ठीक, प्रोड्यूसर की बजट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये दिखाता है कि वो अपने फिक्स्ड बजट में लेबर और कैपिटल की क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकता है। मतलब उसके पास बजट है, उसने सोचा कि भाई अगर उसके पास 900 रुपये हैं तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस ले सकता है, या लेबर इतना ले ले, अगर ये लेबर है और ये कैपिटल है, लेबर इतना ले ले, कैपिटल इतना ले ले, लेबर इतना ज़्यादा ले ले तो कैपिटल कम करना पड़ेगा, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। ये तो अपन देखते ही हैं जब इंडिफरेंस कर्व में पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पर देखते हैं इंडिफरेंस कर्व में कि अगर किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मतलब अगर वाई को बढ़ाओगे तो तुमको एक्स को कम करना पड़ेगा, एक्स को बढ़ाओगे तो वाई को कम करना पड़ेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अदर बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही आइसो कॉस्ट लाइन में भी क्या है कि अगर तुमको लेबर का उपयोग बढ़ाना है तो फिर कैपिटल कम करना पड़ेगा, कैपिटल का बढ़ाना है तो लेबर का कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है अपनी, ये होती है बजट लाइन किसकी, प्रोड्यूसर की, कि भाई ये वो सारे कॉम्बिनेशंस बताता है जहाँ पर अपने फिक्स्ड बजट में वो कितने और कितने लेबर और कैपिटल को ले सकता है। ठीक है, अब अगला क्या है अपना, अब ये बताने का उद्देश्य था कि अब देखेंगे अपन क्या, एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने इक्विलिब्रियम बताया था ना कि ये क्या था अपना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, उसी प्रकार से एक्सपेंशन पाथ भी क्या है, इक्विलिब्रियम में दर्शाता है। कैसा कि भाई हमने ये बना दिया कर्व, ठीक है, यहाँ पर क्या है अपनी बन गई क्या, ये बन गया अपनी आइसो कॉस्ट लाइन। ये आइसो कॉस्ट लाइन की लेबर और कैपिटल का अपने फिक्स बजट में वो कितना उपयोग कर सकता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अगर हम क्या करें, अगर हम इसकी क्या करें अलग अलग, अब यहाँ पर क्या करें, अगर हम अलग अलग क्या बनाएं, बजट लाइन बनाएं। एक ये बजट लाइन हो गई, ठीक है, एक ये बजट लाइन हो गई और एक ये बजट लाइन हो गई। तीन अगर हमने अलग अलग बजट लाइन बनाई और उसमें हम क्या करें कि ये बना दें अपना क्या, क्या बोलते हैं, अगर ये क्या है अपना लेबर कैपिटल जितना वो बजट में यूज़ कर सकता है। ठीक है, और ये दर्शाएगा क्या, ये अपना आइसोकांट है, ये अपना क्या दर्शाएगा, आउटपुट को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है कि इतना लेबर और कैपिटल यूज़ करके वो इतना आउटपुट जनरेट करेगा, और जहाँ पर वो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करेगा वहीं इक्विलिब्रियम पे होता है। यहाँ पर वो कहाँ होगा, इस बजट लाइन में, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पर एक बजट लाइन बनाई, बजट लाइन मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, आइसो कॉस्ट लाइन, ये है ये आइसो कॉस्ट लाइन होती है। ठीक है, तो ये अपना आइसोकांट, फिर इसका भी एक आइसोकांट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 100 का हो रहा है, यहाँ 200 का हो रहा है, यहाँ 300 का प्रोडक्शन हो रहा है। ये कर्व बताता क्या है, ये अपना क्या है, ये फिक्स्ड लाइन को बताती है कि भैया इस लाइन में क्या होगा, ये लाइन ये दर्शाएगी तुम्हारे 100 की 100, मतलब तुम्हारा लेबर और कैपिटल जो 100 रुपये खर्च हो रहे तुम्हारे, 100 रुपये 200 रुपये खर्च हो रहे जितने भी हैं तुम्हारे पास फिक्स्ड। ठीक है, ये अपने बजट को दर्शाती है, और ये क्या बताती है, लेबर और कैपिटल की वो सारी कॉम्बिनेशन जहाँ पर आउटपुट क्या रहेगा, सेम रहेगा।
ठीक है। तो जहाँ पर आउटपुट सेम रहेगा तो हम क्या रहेंगे, उसकी मिनिमम पोजीशन पर ही क्या करेंगे, देखेंगे जहाँ पर ये बजट लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। मतलब कि लेबर और कैपिटल का उपयोग जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, तो वो यही पॉइंट होगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम ये जितनी भी ये बनाई है बजट लाइन बनाएंगे, बजट लाइन यार आइसो कॉस्ट लाइन बनाएंगे और आइसो प्रोडक्ट के जो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इन सबको अगर अपन जोड़ दें तो जो ये एक लाइन बनती है, इसको ही क्या कहते हैं अपन, एक्सपेंशन पाथ कहते हैं। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि एक्सपेंशन पाथ जो है वो क्या बताता है, हमारी मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन को बताता है। मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन को बताता है। और अगर वैसे ही अगर वो देखा जाए, इसके अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या बताता है, एक्सपेंशन पाथ इज डिफाइंड एज द लोकस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द आइसो क्वांट कर्व एंड आइसो कॉस्ट लाइन। मतलब आइसो क्वांट कर्व और आइसो कॉस्ट लाइन पर जिस टेंजेंट पर ये पॉइंट होता है, इन सबको अगर मिला दें तो जो हमारा कर्व निकल के आएगा वो आइसो एक्सपेंशन पाथ कहलाएगा। मतलब ये क्या बताएगा, अपनी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को बताएगा। ये उन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस को बताएगा जहाँ पर एक प्रोड्यूसर अपना आउटपुट क्या है, आउटपुट मतलब बेहतर रख सकता है। तो लास्ट लाइन में अपनी ये देख सकते हैं कि एक्सपेंशन बाद जो है वो वह लाइन है जो अलग अलग आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट के जो क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उनको जोड़ती है। और ये दर्शाती है कि जैसे जैसे उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ाता है, वह कैपिटल और लेबर का कौन सा कॉम्बिनेशन लागत चुनेगा जहाँ पर उसकी लागत क्या हो, न्यूनतम हो, मिनिमम कॉस्ट हो। मतलब यह प्रोड्यूसर का ग्रोथ का रोड मैप है जो लॉन्ग रन में उसको ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन दिखाता है। ठीक है। ओके, तो अपन ने क्या देख लिया, ये सारे कॉम्बिनेशंस के ऐसे करके देख लिए जिससे अपन को आसानी से समझ में आ सके। ओके।